स्टॉप स्टॉप। अगर दिल्ली सल्तनत का गवर्नेंस याद रखना आपको मुश्किल लग रहा है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। यहाँ पे मैं ट्रिक्स के साथ आपको चुटकियों में याद करा दूंगी, लेकिन शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत के समय में गवर्नेंस कैसा था, शासन कैसा था? Administration. The Sultan dominated the central government as he was the head of state. पूरे साम्राज्य का हेड कौन होता था? सुल्तान. He also acted as the chief executive and highest court of appeal. वो सारे ऑफिशियल्स में हेड होता था, इसलिए उसको चीफ एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, और फाइनल डिसीजन उन्हीं का चलता था, सुल्तान का, इसलिए उसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं। ही अपॉइंटेड मेनी मिनिस्टर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। वो अकेले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहा था, उसने देश को ठीक से चलाने के लिए कई सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था। अब हम लोग जो गवर्नेंस के मिनिस्ट्री थे उस समय के, उसको पढ़ते हैं। दीवाने वजारत, जो अभी अलग अलग मिनिस्ट्री है, उसी का ये नाम है जो दिल्ली सल्तनत के समय में हुआ करता था। दीवाने वजारत ये क्या है? द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट वॉज वजीर एंड लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस, रेवेन्यू, टैक्सेशन एंड द इंटायर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ही वॉज लाइक द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। दीवाने वजारत, दीवाने वजारत डिपार्टमेंट का हेड कौन होता था? वजीर। ये क्या क्या देखता था? ये फाइनेंस देखता था, फाइनेंस में रेवेन्यू और टैक्सेशन को देखता था, और इंटायर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय शासन का हेड होता था। ही वॉज लाइक द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। ये कैसे एक्ट करता था उस समय? अभी के जैसे प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हैं वैसे। तो वजीर क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर। वजीर क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर। तो वजारत से हम लोग हिफाजत को रिलेट करके देखते हैं। हिफाजत मतलब सुरक्षा करना, सुरक्षित रखना। तो हमारे देश को कौन सुरक्षित रख रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इसलिए वजारत से हिफाजत याद रखना, हिफाजत से मोदी जी को याद रखना है। तो आपको याद आएगा कि दीवाने वजारत के हेड कैसे एक्ट करता था। दीवाने वजारत एक मिनिस्ट्री के तरह एक्ट करता था, जिसके हेड होते थे वजीर या प्राइम मिनिस्टर। अब दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, अर्ज से पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ही वॉज द हेड ऑफ द military administration and organized the military, conducted inspection and maintained complete discipline. वो हेड होता था मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का और मिलिट्री इंस्पेक्शन करता था, मेंटेन करता था डिसिप्लिन को। अभी वर्तमान समय में जैसे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से दीवाने अर्ज के हेड काम करते थे। अर्ज से हमको मिलता जुलता वर्ड क्या मिल रहा है? अर्ज से मिल रहा है हमको मिलता जुलता वर्ड कर्ज। तो भारत माता का ये हमारे ऊपर कर्ज है कि हम उन पे सरवाइव करते हैं, हम वहां से खाना खाते हैं, हम लोग वहां रहते हैं, तो भारत माता का हमारे ऊपर कर्ज है। तो जो इस कर्ज को चुकाना चाहते हैं वो डिफेंस में जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा तो किसके हाथ में होती है? डिफेंस में, डिफेंस के हाथ में, मिलिट्री के हाथ में होती है। इसीलिए जो भी देशवासी भारत कर्ज चुकाना चाहते हैं धरती माता का, वो क्या ज्वाइन करते हैं? डिफेंस ज्वाइन करते हैं। तो अर्ज से कर्ज को जोड़ना है, और कर्ज कौन चुका रहा है? जिसने मिलिट्री ज्वाइन किया है। तो आपको याद रहेगा अर्ज, कर्ज, कर्ज से मिलिट्री। ठीक। दीवाने इंसा। दीवाने इंसा क्या है? ही वॉज द
in charge of entire correspondence of the state with the ruler of other independent state and his own subordinate officer। तो ये क्या है? ये करस्पॉन्डेंस का काम करता है, मतलब ये बातचीत का काम कर रहा है। किससे? अदर इंडिपेंडेंट स्टेट से भी बातचीत कर रहा है, और किसको मैनेज कर रहा है? जो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स हैं उसको भी कौन मैनेज कर रहा है? दीवाने इंसा। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस क्या हो गया? बातचीत करना। इंसान क्या करता है? अब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। इंसान क्या करता है? बातचीत करता है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो इंसान क्या करता है? एक दूसरे से बातचीत करता है, चाहे वो विदेश में बात करना हो, दोस्तों से बात करना हो, वो सब बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कौन? इंसान। तो इंसान से याद करना है दीवाने इंसा। ये भी क्या काम कर रहा है? बातचीत का काम कर रहा है। किसके साथ? इंडिपेंडेंट स्टेट्स को भी मैनेज कर रहा है बातचीत करके, और जो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स थे उनसे भी बात कर रहा है। तो दीवाने इंसा, इंसा मतलब इंसान। हम लोग ट्रिक ये रखे हैं कि इंसा मतलब इंसान। इंसान क्या काम करता है? बातचीत का काम करता है। उसी तरह दीवाने इंसा भी बातचीत का काम कर रहा है। किसके साथ? अदर स्टेट और सबऑर्डिनेट के साथ। चीफ बरीद, चीफ बरीद, बरीद क्या होता है? बरीद वेयर द स्पाइज, दे वेयर द ईयर एंड आईज ऑफ सुल्तान। अब बरीद को हम लोग याद करते हैं। बरीद था क्या? पहले जान लेते हैं। बरीद था स्पाई, जासूस। वो जासूस था तो वो इधर उधर की बातें सुनकर सुल्तान को बताता था, इसलिए उसको क्या कर रहा है? दे वेयर द ईयर एंड आईज ऑफ द सुल्तान। वो क्या था? कान और आंख था सुल्तान का। ठीक है, तो बरीद जो है कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, महात्मा गांधी हम लोगों को क्या बोले? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। लेकिन ये क्या काम कर रहा है? स्पाई जो है क्या काम कर रहा है? ये बुरा देख भी रहा है, बुरा सुन भी रहा है, और ये बुरा देख और सुन के किसको बता रहा है? कि सुल्तान आपके बारे में ये बुरा ये बोल रहा था, ये बोल रहा था। ठीक है, तो जो बुरा देख रहा है, बुरा सुन रहा है और जाके सुल्तान को बता रहा है, वो कौन है? वो है बरीद। तो आपको बरीद से याद आएगा बुरा, बुरा सुनने वाला, बुरा देखने वाला, वो है बरीद। और वो किसको जाके बता रहा है? सुल्तान को बता रहा है। तो ये क्या हो गया? बरीद मतलब स्पाई, जासूस। अब हम लोग क्वाजी उल कुजात ये पढ़ते हैं। क्वाजी उल कुजात, ही वॉज द हेड ऑफ जुडिशरी लाइक द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जुडिशरी का हेड कौन होता है? क्वाजी उल कुजात। तो आप देखिए, क्वाजी को ठीक से बोलिए तो क्या जी। क्या जी, लोग लड़ते हैं ना, तो लड़ते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं क्या जी बहुत तुम लड़ोगे, बहुत तुमको गुस्सा आता है, ज्यादा तुम गुस्सा करोगे तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा। तो क्वाजी से आपको याद आएगा क्या जी। क्या जी, जब लड़ाई होती है तब इस तरह से लोग हॉट टॉक करते हैं। तो हॉट टॉक करके धमकी क्या देते हैं? अगर इस तरह से तुम लड़ोगे तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा। तो याद रखना है, क्वाजी से क्या जी। क्या जी मतलब गुस्सा कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे पे, और अगर गुस्सा किए तो कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा। इसलिए ये किससे रिलेटेड है? जुडिशरी से। He was the head of judiciary like the present chief justice of supreme court. क्वाजी उल कुजात कौन थे? प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसे एक्ट करता है उसी तरह से क्वाजी उल कुजात थे। वकीले दर, वकील से आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये ओरिजिनल वकील है, ये वकील नहीं है। ठीक है,
कोर्ट कचहरी किससे मिला हुआ है? कोर्ट कचहरी इसमें आता है क्वाजी उल कुजात में, लेकिन ये वकील जो है, वकील से कंफ्यूज नहीं होना है। वकीले दर, वकीले दर क्या है? ही लुक्ड आफ्टर द पर्सनल कंफर्ट ऑफ द सुल्तान एंड हिज फैमिली। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर कारखानाज विच प्रोड्यूस goods required by the royal family and maintain proper record। तो ये क्या करता था? ये ध्यान रखता था पर्सनल कंफर्ट का, किसका? सुल्तान और उसके फैमिली का। और ही लुक्ड आफ्टर कारखाना, ये कारखाना का देख रेख करता था जिसमें जो रॉयल फैमिली जो चीजों को यूज करती थी वो बनाया जाता था, और उसका रिकॉर्ड भी कौन रखता था? वकीले दर रखता था। ठीक है, अब देखिए वकीले दर में वकील तो वकील है नहीं, जो वर्तमान का वकील होता है वो तो है नहीं। ये तो ये है क्या? तो ये जो है ये दर दर भटक रहा था। याद रखने के लिए आपको ये देखिए, दर, दर मतलब क्या होता है? द्वार, डोर। तो दर दर भटक रहा था, हर जगह जा रहा था काम मांगने के लिए कि मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, लेकिन इसको कोई काम नहीं दे रहा था। तो ये चला गया सुल्तान के पास, सुल्तान मुझे प्लीज काम दे दीजिए, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो सुल्तान बोले कि मेरे पास तो सारे मिनिस्ट्री में कोई ना कोई काम करने वाले हैं ही, बहुत सारे फौज में भी हैं, हर जगह तो काम करने के लिए है, लेकिन एक जगह खाली है। तो तुम ऐसा करो, तुम मेरा घर का काम करो। ठीक है, तो दर दर भटकने वाला जो वकीले दर था उसको काम कहाँ मिला? घर के अंदर। घर के अंदर, किसके घर के अंदर? सुल्तान के घर के अंदर। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, दर से घर, किसका घर? सुल्तान का घर, और उसके फैमिली में उसको काम मिला। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दीवाने वजारत, वजारत से याद रखना है हिफाजत। हिफाजत कौन कर रहा है? हमारे देश का हिफाजत कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, इसलिए दीवाने वजारत के हेड हो गए वजीर। वजीर क्या है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दीवाने अर्ज, अर्ज किसके जैसा लगता है? कर्ज के जैसा। कर्ज जो है हम पे किसका कर्ज है? धरती माता का कर्ज है। तो धरती माता का कर्ज चुकाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? डिफेंस में काम करने। तो दीवाने अर्ज से जोड़ो कर्ज, और ये किससे रिलेटेड है? डिफेंस से। दीवाने इंसा, इंसान क्या करता है? बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यहाँ पे भी दीवाने इंसान क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है किससे? इंडिपेंडेंट स्टेट से, और जो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल है उससे। अब चीफ बरीद, बरीद कौन है? बरीद है जो बुरा बोलता भी है, बुरा सुनता भी है, और ये सारी बुरी सुनी हुई बातों को किसको जाके बता देता है? ये बता देता है सुल्तान को। तो ये कौन है? बरीद स्पाई है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? ईयर आई ऑफ सुल्तान। क्वाजी उल कुजात, क्वाजी से याद रखेंगे क्या जी? गुस्से में बोलते हैं क्या जी? अगर ज्यादा मैटर करोगे तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा, इसलिए क्वाजी उल कुजात से याद रखना है जुडिशरी। अब वकीले दर, वकील का इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। दर से याद रखें हम लोग घर। वकीले दर को कहाँ काम मिला? घर। तो वकीले दर को काम मिल गया घर में, ये सुल्तान के घर में काम करता था। ठीक है, याद हो गया आपको? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी, उस समय का सोसाइटी कैसा था? द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड मेनली इंटू 2 क्लासेस। इंडियन सोसाइटी जो है मेनली कितने क्लासेस में डिवाइडेड था? 2 क्लासेस में, एक हिंदू और एक मुस्लिम। द मुस्लिम वेयर द रूलिंग क्लास इन द इस्लामिक स्टेट।
The Muslim were the ruling class in the Islamic State. इस्लामिक स्टेट में रूलिंग क्लास कौन था? मुस्लिम. दे वेयर डिवाइडेड मेनली इनटू टू सेट्स. मुस्लिम भी डिवाइडेड थे दो पार्ट में. पहले सोसाइटी डिवाइडेड था दो पार्ट में, हिंदू और मुस्लिम. लेकिन जो रूलिंग क्लास था मुस्लिम, वो भी डिवाइडेड था दो क्लास में. वो था सुन्नी और शिया. द मुस्लिम enjoyed a higher economic status. उस समय मुस्लिम की स्थिति अच्छी थी और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी थी हिंदुओं से. द मुस्लिम enjoyed a higher economical status. During the सल्तनत पीरियड स्लेव सिस्टम was very popular. उस समय सल्तनत पीरियड में स्लेव सिस्टम या दास प्रथा बहुत पॉपुलर था. फिरोज तुगलक हैड 1,80,000 slave. The condition of women was not good. उस समय वुमन की स्थिति अच्छी नहीं थी. Many Muslim kept more than one wife. उस समय एक मुस्लिम के एक से अधिक वाइफ होती थी. A Muslim widow could remarry, whereas in the Hindu society remarriage was not allowed. मुस्लिम विडो को रीमैरिज अलाउड था, लेकिन हिंदू विडो को रीमैरिज अलाउड नहीं था. हिंदू रिफॉर्म्ड अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ टोटल population of the country but were economically backward. हिंदू का पॉपुलेशन अधिक था, लेकिन उनके इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं था. दे वेयर नॉट गिवन हाई पोस्ट. उनको ऊंचा ओहदा नहीं दिया जाता था, ऊंचा पद नहीं दिया जाता था. द हिंदू सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम. हिंदू सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम. द लोअर क्लासेस वेयर एक्सप्लॉइटेड बाय द हायर क्लास. हिंदू सोसाइटी में भी कास्ट सिस्टम था, इसलिए जो लोअर क्लास था उसको एक्सप्लॉइट करते थे कौन? हायर क्लास. दिस लेड टू वाइड स्केल कन्वर्जन टू इस्लाम. इसलिए जो लोअर क्लास थे वो परेशान होकर अपना धर्म बदलकर इस्लाम बन रहे थे. द हिंदू सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम एविल लाइक सती सिस्टम. हिंदू सोसाइटी में क्या बुराई थी? सती प्रथा, सती सिस्टम. सती प्रथा क्या है? जिसमें कि हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को भी उसके साथ जला दिया जाता था. इसको कहते हैं सती सिस्टम. चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, बच्चों की ही शादी हो जाया करती थी. बैन ऑन विडो रीमैरिज. विडो रीमैरिज नहीं होता था. एंड फीमेल एजुकेशन. क्या क्या बैन था? विडो रीमैरिज बैन था और फीमेल एजुकेशन बैन था. लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था. इंटरकास्ट मैरिज वेयर ऑल्सो नॉट अलाउड. इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता था. हिंदू सोसाइटी में क्या क्या बुराइयां थी? एक तो सती प्रथा, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज पर बैन, फीमेल एजुकेशन पर बैन और इंटरकास्ट मैरिज पर भी बैन. इकोनॉमी कैसा था? ये देखते हैं. इन वेस्ट बंगाल देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज 24 परगना, 24 परगनास. देयर आर 24 परगनास इन दिस डिस्ट्रिक्ट. 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कितने परगना थे? 24. अ परगना इज कंप्राइज्ड ऑफ 84 और 100 विलेज. एक परगना में कितना विलेज होता था? 84 या 100. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में कितना परगना? एक डिस्ट्रिक्ट में 24 परगना. 24 परगना में कितने विलेज? 84 या 100.
अब इकोनॉमी को हम लोग देखते हैं। इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ज्यादातर लोग जो हैं एग्रीकल्चर में इंगेज थे, कृषि का काम करते थे। विच वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन, जो कि किस पे डिपेंडेंट थे, रेन पे, कि उनकी सिंचाई कैसे होती थी, रेन वाटर से ही। बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, सूखा हुआ, तो फसल अच्छा नहीं होता था, सिंचाई की कोई और सुविधा नहीं थी। हाउएवर कैनाल्स एंड वेल्स वेयर ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, लेकिन कैनाल्स और वेल्स भी यूज होते थे। फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनाल्स, फिरोज तुगलक ने बहुत सारे कैनाल बनाए। दैट प्रूव्ड हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर, फिरोज तुगलक के कैनाल बनाने से कृषि में मदद हुई, क्योंकि अगर सूखे का समय है, बारिश नहीं हुआ, तो कैनाल के थ्रू पानी जाता था। बट द फार्मर लेड अ लाइफ ऑफ पुबर्टी एंड मिजरी, लेकिन फार्मर के जो लाइफ था वो गरीबी में बीत रहा था। द मेन इंडस्ट्रीज वेयर स्पिनिंग, वीविंग, sugar production, handicraft, pottery, jewelry making. Some of the Sultan patronized art and craft. क्या इंडस्ट्री उस टाइम था? स्पिनिंग का, वीविंग का, शुगर प्रोडक्शन चीनी बनाने का, हैंडीक्राफ्ट का, पॉटरी का और ज्वेलरी मेकिंग। ठीक है। कुछ सुल्तान ने आर्ट और क्राफ्ट को बढ़ावा दिया। दे हैड देयर ओन कारखानाज, कारखानाज उनके पास थे, सुल्तान के पास क्या थे, कारखाना थे, जिसमें वो लोग क्या बनवाते थे, फैंसी एंड लग्जरी गुड वेयर मैन्युफैक्चर फॉर द रॉयल फैमिली। कारखानाज में फैंसी और लग्जरी गुड्स बनाते थे, किसके लिए, रॉयल फैमिली के लिए। और कारखाना की देखरेख कौन करता था, वकीले दर, हमने पढ़ा था यहाँ पे, वकीले दर कारखाना का देखरेख करता था। इंडिया हैड अ फ्लरिशिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड विच वाज कैरिड ऑन बोथ बाय सी एंड बाय लैंड। व्यापार जो है, आंतरिक व्यापार भी होता था, मतलब देश के अंदर भी व्यापार होता था और विदेशों से भी व्यापार होता था। ये समुद्र के रास्ते से भी होता था और लैंड के भी रास्ते से होता था। इंडिया एक्सपोर्टेड राइस, स्पाइसेस, इंडिगो, टेक्सटाइल, सिल्क, सैंडलवुड। क्या क्या एक्सपोर्ट करता था विदेश में, राइस, मसाले, इंडिगो, उस समय नील की खेती होती थी, उसको एक्सपोर्ट करता था। टेक्सटाइल, कपड़े, सिल्क और चंदन की लकड़ियां। और इंपोर्ट क्या क्या करता था, हॉर्स, घोड़ा, वाइन, शराब और हाई ग्रेडेड टेक्सटाइल। और वहां से जो हाई ग्रेड टेक्सटाइल्स होते थे वो मंगाता था, ग्लासवेयर मंगाता था, रॉ सिल्क मंगाता था। रिलीजन, उस समय धर्म कैसा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड हिंदुइज्म वाज द डोमिनेंट रिलीजन। पॉपुलेशन उस समय हिंदू का ज्यादा था, इसलिए हिंदुइज्म फैला हुआ था। इट वॉज फॉलोड बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो डोमिनेट कर रहा था। द हिंदूज फॉलोड वैष्णविज्म एंड शैविज्म। उस समय जो हिंदू थे, हिंदू भगवान विष्णु को मानते थे और भगवान शिव को मानते थे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेयर आल्सो प्रैक्टिस बाय पीपल। कुछ लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी मानते थे। इस्लाम वाज मेनली ब्रॉट टू इंडिया बाय मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी। इस्लाम को कौन लेके आया, जो इन्वेडर था वो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी इस्लाम को लेके आया था। दे बिलीव्ड इन वन गॉड,
जो इस्लाम थे वे मानते थे एक गॉड में, वेयर एज हिंदूज वर्शिप मेनी गॉड, लेकिन हिंदू जो है बहुत सारे अलग अलग भगवान को मानते थे। सूफिज्म एंड भक्ति मोमेंट ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय में सूफी संत और भक्ति आंदोलन जो है इसी समय में हुआ था। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उस समय किस तरह का लैंग्वेज था और क्या लिटरेचर पढ़ाया गया वो देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड खड़ी बोली एंड ब्रज भाषा बिकम द लिटरेरी लैंग्वेज। खड़ी बोली, उस समय कौन सा लिटरेचर लैंग्वेज था? खड़ी बोली और ब्रज भाषा। एज प्रोज एंड पोएट्री, ये कहानी और कविताओं किस में लिखे जाते थे? खड़ी बोली में या ब्रज भाषा में कहानी कविता लिखे जाते थे। ऑन द अदर हैंड द मुस्लिम वे यूज अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड अरबिक इन देयर कोर्ट, और मुस्लिम जो है अपने जो कोर्ट था उसमें पर्शियन और अरेबिक भाषा का इस्तेमाल करते थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वाज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइम। उस समय हिस्टोरिकल लिटरेचर जो है बहुत सारे लिखे गए। जयुद्दीन बर्नी, द फेमस हिस्टोरियन, रोट तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? बर्नी। तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? बर्नी। अमीर खुसरो वॉज द वेल नोन लिटरेरी जीनियस ऑफ दिस पीरियड। इस समय सल्तनत काल में अमीर खुसरो फेमस लिटरेरी जीनियस था। तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा? तारीखे फिरोज शाही लिखा बर्नी ने। तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा? बर्नी ने। अमीर खुसरो किस समय में था? दिल्ली सल्तनत के समय, जिसको कि लिटरेरी जीनियस कहा गया। ही वॉज नॉट ओनली एन आउटस्टैंडिंग पोएट बट ऑल्सो अ म्यूजिक कंपोजर एंड हिस्टोरियन। अमीर खुसरो सिर्फ पोएट नहीं था, वो म्यूजिक कंपोजर भी था और इतिहासकार भी था। द लोकल लैंग्वेजेस लाइक बंगाली एंड गुजराती were used in many part of the सल्तनत। कई सारे पार्ट में, सल्तनत के कई सारे भाग में, क्योंकि लगभग पूरा भारत उसके अंदर था, दिल्ली सल्तनत के अंदर, इसलिए अलग अलग लैंग्वेज भी उस टाइम लोकल लैंग्वेज यूज होते थे। तो बंगाली, गुजराती भी सल्तनत के समय का लोकल लैंग्वेज था। भक्ति एंड सूफी संत यूज लोकल लैंग्वेज फॉर देयर प्रीचिंग। भक्ति और सूफी संत जो है लोकल भाषा का यूज करते थे प्रार्थना करने के लिए। उर्दू ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड विच वाज अ मिक्सचर ऑफ टर्किश एंड हिंदी। उसी समय में उर्दू डेवलप हुआ जो कि टर्किश भाषा और हिंदी का मिक्सचर था। Many Indian classics were also translated in Persian, Turkish and other language. कई हिंदू क्लासिक जो बुक थे उसका ट्रांसलेशन भी किया गया पर्शियन, टर्किश और अदर लैंग्वेजेस में। Art and architecture. During Delhi Sultanate, a new style of architecture developed with the help of Indian craftsmen. This is known as Indo-Islamic architecture. दिल्ली सल्तनत के समय में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। जो पहले हिंदू भारत में रहते थे, जब इन्वेडर मुस्लिम आए तो दोनों के कला का मिक्सचर हुआ, क्योंकि इंडियन क्राफ्टमैन लोग, इंडिया के लोग बना रहे थे जो कि इस्लाम के सुल्तान होते थे, उनके कहने पे उनकी तरह का स्ट्रक्चर बनाते थे, तो वो मिक्सचर बना
वो कैसा हुआ? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इट्स इम्पैक्ट इज क्लियरली विजिबल इन मॉन्यूमेंट ऑफ दैट टाइम। उस समय के जो मॉन्यूमेंट बने उसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रभाव दिखता है। The earliest example of this architecture are the कुतुबी मस्जिद, कुबत उल इस्लाम। उसका एग्जाम्पल क्या है? कुतुबी मस्जिद या कुतुब इस्लाम मॉस्क। ये किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली, ये भी किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। दे वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वो कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, जो मोहम्मद गौरी ने के मरने के बाद शासक बना और उसने ही गुलामवंश का शुरुआत किया। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अगर कोई मुस्लिम शासक था तो वो शुरू हुआ था गुलाम वंश। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ही डाइड क्वाइट अर्ली। उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। सो कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। इसलिए कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन जल्दी उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उसको कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी extended the Quwwat ul Islam Mosque and built Alai Darwaza near it. अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क को और बढ़ाया और क्या बनाया? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाई दरवाजा बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। दिस इज अ वेरी डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे विथ एन आर्क। ये क्या है? एक गेटवे है। किसके पास बनाया है इसको? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क के पास। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये है कुतुब मीनार। शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण। फिनिश किसने किया? इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाई दरवाजा बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी wanted to build a minar in front of Qutub Minar, which was to be double of its height, but he could not fulfill his dream as he died at a young age. This incomplete minar can be seen even today. खिलजी कुतुब मीनार के आसपास एक डबल हाइट का बनाना चाहता था एक मीनार, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो तुगलक फाउंडेड मेनी न्यू सिटी। तुगलक जो है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे सिटीज को बनाया था। तो फिरोज कोटला, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद, ये सब सिटीज किसने बनाए थे? तुगलक ने बनाए थे। द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ तुगलक इज द गयासुद्दीन तुगलक टॉम। फेमस मॉन्यूमेंट जो कि तुगलक के द्वारा बनाया गया था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का टॉम। इट इज ऑक्टागन 8 साइडेड। ये कैसा है? ऑक्टागन शेप का है। इट इज इन फ्रंट ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। ये कहाँ पे है? तुगलकाबाद फोर्ट के सामने है। और ये कहाँ पे? साउथ दिल्ली में ऑन मेहरौली ओखला। कहाँ पे है ये? मेहरौली ओखला, मेहरौली बदरपुर रोड। कहाँ पे अभी? मेहरौली बदरपुर रोड। ये है तुगलकाबाद फोर्ट ऑफ दिल्ली। ये क्या है? तुगलकाबाद फोर्ट ऑफ दिल्ली। ये सारे फोटोज को भी आप ध्यान से देखें।
तुगलकाबाद, फोर्ट ऑफ दिल्ली, ये हो गया अलाई दरवाजा, ये हो गया कुतुब मीनार, ये है अमीर खुसरो। Lodi Road and Lodi Garden in Delhi were made by the Lodhis, the last dynasty of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? लोधी डायनेस्टी। और उसी ने लोधी रोड भी बनाया और लोधी गार्डन भी बनाया। तो दिल्ली सल्तनत आज हमारा फिनिश हो गया है। होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको ट्रिक से मैंने इसके सारे मिनिस्ट्री को याद भी करवा दिया है, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बस आपको एक बार बुक को रीड करना है, क्योंकि बुक रीड करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगली क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मैं जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी। थैंक यू।